देखो ऋग्वेद में सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां, बुराइयां जितनी भी हो बाद में आएगी। तो इस प्रकार की चीजें नहीं थी। ये नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा चलती थी। नियोग प्रथा ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि महिला के संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। तो नियोग प्रथा मतलब ऐसी कोई महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, संतानोत्पत्ति जरूरी है, तो वो महिला सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए किसी के साथ संबंध बनाएगी। ऐसा हुआ है क्या कभी रामायण या महाभारत में? महाभारत में ऐसा हुआ है, अगर पता हो तो। वेदव्यास जी आगे, वेदव्यास जी ऐसा ही, हाँ है। पांडु, धृतराष्ट्र और एक हो गया विदुर। ये तीनों अपने रियल बाप के नहीं थे वैसे। भीष्म तो था, सत्यवती भी थी, लेकिन विचित्र भी था ना इनका बाप। तो भी था, बाप की मृत्यु हो गई तो संतानोत्पत्ति जरूर क्यों? भीष्म ने तो मना कर दिया कि मैं तो राजगद्दी पे बैठूंगा नहीं। तो परिवार का ही सदस्य थे ऋषि, उन ऋषि को लाया गया। तो ऋषि ने जब, तो कहते हैं कि वो डर गई थी ये इसकी माता, तब बोली कि इसके संतान जो होगा वो बीमार टाइप होगा, जल्दी मृत्यु हो जाए। दूसरी को समझाया गया रानी को, डरी ना, तो डरी तो वो निमड़ा क्या बंद कर ली, बोले इसके अंधा होगा। तीसरी एक दासी थी, बोले मन को टेंशन नहीं आची जाएगी, बोले बड़ा ही खतरनाक पुत्र होगा, बड़ा ही विद्वान पुत्र होगा। तो नियोग का अर्थ ये होता है कि संतानोत्पत्ति के साथ लिए किसी के साथ संबंध बनाना, विवाह नहीं है वो सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए। तो ज्यादातर के अंदर जो फैसिलिटी मिलती थी वो मिलती थी बहनोई को। जीजा की तो 30 सदा ही रेट बेचती तो बेचारा फूफांगी वह फूफा, क्योंकि जीजा पहले, फूफा पहले जीजा ही तो था। रामायण में आपने देखा होगा कहीं पर्दा कर रखा है क्या किसी ने? महाभारत में भी ऐसा नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। रामायण महाभारत में देख लो। ये तो एक प्रकार का वहतु होता है, जैसे दहेजमान, पत्नी पुत्री के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उसे कहा जाता है। विदुषी महिला नाम रट ली, और लोपा मुद्रा घोषा, 3 नाम रट लियो। हाँ और भी 2-4 लेकिन 3 मैंने, लोपा मुद्रा घोषा, अब बाला मान ले, बस 3 रट लियो मैं, लोपा मुद्रा घोषा। ऋग्वेद की पढ़ी लिखी महिलाएं, ये तो पढ़ी लिया आपा, वक्ता नाई को बोला जाता है, प्रमुख वाद्य यंत्र। अरे लड़ाई में दुंदुबी, तो दुंदुबी हो गया, युद्ध यंत्र कोई हो गया दुदुम्बी, वाद्य यंत्र वीणा, ये दुदुम्बी। इसका उपयोग करते थे या नहीं करते थे? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के लोग नमक का उपयोग नहीं करते थे। बहुत सारे लोग आज भी हमारे शास्त्र में नमक का, वैसे तो नमक का यूज नहीं बताया गया है, शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, तो नमक का उपयोग नहीं किया करते थे। कौन से? ऋग्वेदी। खान पान आपा देख लियो, वेशभूषा देख ही ली, मनोरंजन होबो करेगो। चलो चलो आगे, उत्तर वैदिक बताऊं फिर थोड़ी सी करेंट दू, बता दू, चलो ले बता दू, फिर लिख ली। अब शुरू होगी उत्तर वैदिक। बातें वही है, चीजें, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। राजनीति बदल जाएगी, शासन बदल जाएगी, महिलाओं की स्थिति बदल जाएगी, मनोरंजन के साधन बदल जाएंगे, सारी चीजें बदल जाएगी, कल्चर पूरी बदल जाएगी। कहां से कहां तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक। ऋग्वेद में सिर्फ एक ही वेद पढ़ना था, कौन सा? ऋग्वेद। बाकी बचे वेद यहां पढ़ना है, कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद, और तीसरा कौन सा है? अथर्व। शुरुआत में आर्य आए अफगानिस्तान, पंजाब में बसे, थोड़ा सा और नदी सरस्वती तक चले गए, ऋग्वेद काल। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उत्तर वेद काल। ऐसा लिखा गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, यानी प्रत्येक इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के। ब्राह्मण का अर्थ सीधा सा मान लो कि ब्राह्मण का काम क्या है? किसी चीज को इजी करना, यानी ब्राह्मण मास्टर का कार्य था, मास्टर काम किया कोई चीज ने इजी करना,
यानी ब्राह्मण ग्रंथ है कि ये वेद कठिन है, उनको इजी तरीके से लिखती है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है सीधे से। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है वेशवानर माधव जो है वो अग्नि को मुख में लेकर पूर्वी साइड की ओर बढ़ा, सबको नष्ट करता गया। लास्ट में एक नदी आई सदा नीरा गंडक, उसको नष्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब उत्तरवेद काल में आर्य कहां तक चले गए? सदा नीरा या गंडक नदी तक चले गए, थोड़ा सा आगे की ओर चले गए। और मुख्य जनपद यहां बनने लगे थे कुरु और पांचाल। भाई शुरुआत तो कबीले थे, जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बढ़ेंगे तो फिर बड़ा क्षेत्र बनता जाएगा और इसके बाद में जनपद काल का उदय हो जाएगा। इस समय लोहे का आविष्कार हो गया, लोहा मिल गया था इनको, इस वजह से ये और मजबूत होते गए। लोहे का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? अंतरजी खेड़ा, इस नाम को रट देना, यूपी के अंदर पड़ता है। लोहे का प्रथम साक्ष्य अंतरजी, अभी आया था सही, इसमें पूछा भी था। क्या लोहे का जिक्र ऋग्वेद में है? लोहे को क्या बोलते हैं? अयस। ऋग्वेद में अयस शब्द का जिक्र है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तांबा के लिए आया होगा, लेकिन लोहे के लिए नहीं आया। अयस शब्द जरूर है ऋग्वेद के अंदर, लेकिन लोहे के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। अथर्ववेद में पहली बार इसका उल्लेख आता है लोहे का, वो भी किस रूप में? जब अथर्ववेद में आया है तो वो लोहे के लिए ही आया है। तो लोहे का आविष्कार हो गया था उत्तर वैदिक सभ्यता, सर्वप्रथम प्रमाण मिले अंतरजी खेड़ा एटा यूपी। ए तीन ग्रंथिया और देखो, एक तो कई बार सीधो सीधो प्रश्न पूछे, सामवेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे? अंगमा कोई ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी, सैव सामवेद सै से संगीत, बस ये संगीत से संबंधित सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह से यज्ञ, ये किससे संबंधित है? यज्ञ के मंत्र है सारे के सारे। तो सब क्यों है वो सब फेवरेट ग्रंथ हो। ये ऋग्वेद के बाद किसी ग्रंथ की पब्लिसिटी अगर है तो वो अथर्ववेद की। इसकी महत्ता आज भी उतनी की उतनी जितनी उस समय थी। ये जरूरी है हमारे लिए, जरूरी है तो महत्ता रहेगी। अब देखो तो छोटो वेद हो ये सामने, अब इंगमा की एक पूरी पूरी कॉपी मार रखी क्यांगी ऋग्वेद की। मतलब सामवेद का सही ढंग देखे तो मात्र 99 ही मंत्री खुद गए, बाकी है तो 549 कॉपी पेस्ट कर रखी है। ऋग्वेद के 8वें 9वें मंडली कॉपी करेगी पूरी, यानी सारा का सारा किसका मैटर है? ऋग्वेद का है। तो ऋग्वेद को एक तरीकों उपवेद है सामवेद, ऋग्वेद की कॉपी है, ऋग्वेद का ही उपवेद है, सबसे छोटा है। खुद के तो कोई मुश्किल से 99 मंत्र इसके खुद के, बाकी पूरी पूरी कॉपी कर रखी है भगवान। क्योंकि ये पवित्र इसलिए कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वेदानाम च सामवेद, मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवों में इंद्र हूं, मैं इंद्रियों में मन हूं, मैं मनुष्यों में चेतना। मैं नहीं, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता के अंदर, मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं, मैं इंद्रियों में मन हूं और मैं मनुष्यों में चेतना हूं। ये भागवत कथा के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, शुरू कर दूंगा। एक बात तो भागवत कथा में जोर क्या है, आई चीज बढ़ानी है। रामायण आवे लास्ट टू लेके पूरी आवे, भागवत कथा बिंग माँ की एक तो अब खड़िया खड़िया बनाओ पग दुख लाई बिंग माँ एक तो बैठ गई, पहलो भाई तो हो गयो माहौल पूरा बना, माहौल तो अपन बनाने भगवान कृष्ण, माहौल अपन बनानो है। हाँ तो इम के बिंग माँ फायदो ज्यादा है, तो बैठा बैठा आंची चौकी। अब के नेता बेता को नहीं, फिर नेता भी आओगा आशीर्वाद देने, हाँ कोई कुंडली दिखाना होगा और कोई आशीर्वाद देने, बाबू जी खुद ही कुंडली बिगड़ेगी, बात जा रही है। क्योंकि हाथ देखना रहे कोई बड़ो दोनों काम तो नहीं हो। हाथ मैं देख दी होते कतनी दिखा लिया, अब नहीं हाथ वगैरह नॉर्मल चीजा में आराम देखना देखना है फिक्स ठर्रा मारना है। कभी हाथ दिखाना रहे गंगेड़ा हो गए वो एक बार गए ये बहुत पहली बात है, हाथ दिखाने को हाथ कभी दिखाई कोई बोले को वो महाराज है कर घर की सारी बात बता दी, मैं जा लिया 5-7 जना, 3-4 पहली दिखाई, फिर भी वो पूरा विवरण निकालो। उसने कुछ फिक्स चीजें कर रखी थी, वो थारे करे और तणी बंदेड़ी है इल्ली साइड पूर्वी साइड सगड़ांगा वही मारे ठलो। अब के वक्त सूरज जिन्ना हो गया तणी भी नहीं बांधी चे सगड़ा करे तणी बंदेड़ी है
थारे करे एक फोटो लाग रही क्या है। अब बताओ फोटो किंग करे को नहीं भाई, ये बताओ थार में है कोई से जगह करे फोटो ला लो। पट के आदमी गई और थोड़ो अब भी बोले हाँ महाराज फोटो लाग रही है, गणेश जी की फोटो है। हाँ गणेश जी की फोटो है बिल्कुल। और एक पानी की टंकी है थार करे, अब ये पानी टंकी किंग करे कुछ बताइए। ऐ फिड़का वे हाथ देखने, जब मैं थारो हाथ देखूंगा या कोई बेड़ी दिखाओगे, आप बेड़ी दिखाओ, मैं कहूँगा तेरी सासू सागे थोड़ी अनपढ़ कमर है, तू तो अच्छी है पर तेरी सासू सही को नहीं। हाँ मैं तू सेवा करना चाहे सासू की, बात तेरे पति ने भड़कावे। ए फिक्स बात है, कोई तैयारी करना रहा तो मेरे यार तू तैयारी भी बहुत करे, तेरी किस्मत साथ की, बाकी तू तैयारी करे लाग जाओ, तैयारी करे तो लाग ही जो तो रे थोड़ी बात कोई वो बुलाई तू यार एक बार ये मरतो बच्चेड़ो है। हमेशा कोई है कि जगह सा इसी घटना सबके साथ, कोई गाड़ी पर पड़तो, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट होतो, कोई मोटरसाइकिल पड़तो, फिक्स ठर्रा है जगह बड़ाइडा है जगह सीधा सीधा ठोक ले। बाकी ये नहीं कहते कि ये नहीं है, हस्त विद्या भी होती है, लेकिन वही जान सकता है जिसे नॉलेज हो। बाकी मेरे को बनेड़ो वो फिर ये बताओ, और फिक्स जागा सारा का सारा दिखाना है कि नहीं। तेरे कन रिपिया आवे तो अपन पटा थम्मे कौन तेर कर, अब बताओ रकन से कन थम्मे रिपिया रिपिया दी वह लक्ष्मी चंचल है। तो सामवेद को एक छांदों के उपनिषद सुनिए हैं, छांदों के उपनिषद बहुत उपनिषद है, 108 उपनिषद है कि थकन याद करांगा आप 111 मान ली, कई जगह और भी ज्यादा हो सकता, कोई बड़ी बात को नहीं, अलग अलग किताबें अलग, हाँ कोई फिक्स नहीं है इनकी, अलग अलग हो सकती। ये एक उपनिषद है, प्राचीन उपनिषद माना गया वैसे छांदों के उपनिषद। इसमें एक लाइन लिखी गई है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए, भले ही किसी परिस्थिति में करे, भले ही वो डर से करे, भले ही वो क्या दारुण है लज्जा से करे, भले ही वो इच्छा से करे, दान करना चाहिए। ये चीजें छांदों के उपनिषद में लिखी हुई। गर्लफ्रेंड हो जो रिचार्ज कराओ नहीं, वो दान में नहीं चाहिए, वो तो आपके स्वार्थ के लिए हो गया। दान का महत्व बहुत ज्यादा बताया, मास्टर ने दान करने की घटी जरूरत को नहीं, पूछो क्यों को नहीं। सबसे बड़ा इस दुनिया का दान ही विद्या का दान है। आप तो विद्या का दान करोगे, भाई कोई भिखारी है, आपने दान करके खुश हो रहे हो, उस भिखारी को आपने 100 रुपये दे दिए या खाना दे दिया, आप खुश हो रहे हो, उस खाने से या उस 100 रुपये से वो कितने दिन पेट भरेगा? 1 दिन 2 दिन। अगर आप किसी को ज्ञान देते हो तो कितने दिन भरेगा? वो ताउम्र पेट भरेगा। भाई आप कुछ सीख के चले गए, आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से तो आप उम्र भर पेट भरोगे, तो बताओ सो बड़ो दान कर सो। तो समझदार आदमी जो होते हैं ना, वो एजुकेशन में दान ज्यादा करते हैं, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह, समझदार आदमी वही करेगा, क्योंकि किसी को पैसे देके आप 1 दिन 2 दिन का पेट भर सकते हो। तो दान का जो महत्व है, दान में ये बताया गया है कि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। ऐसा कहा है कि इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तभी तो कहा है कि दरिया में डाल, क्यों? हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। वर्तमान में नेकी कर फेसबुक पे डाल है, तो ये है आजकल ये चलन आ गया है वो, क्योंकि दान करेंगे तो दिखावे में ये माना गया है कि अगर आप दिखावे के लिए दान कर रहे हो तो किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हो। तो छांदों के उपनिषद में ये चीजें, थोड़ा सा प्राचीन उपनिषद, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नाम बाकी उपनिषद आपनो भैया सारा को नहीं रटी जाए, कि कौन रटी जाए ना, थान भागवत कथा करनी जो ध्यान रटो। तो सामवेद एक उपवेद टाइप ही है, बस रखो इतना। संगीत का सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ, और संगीत की आवश्यकता हमेशा ही रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। संगीत आज खत्म थोड़ी हो गया, संगीत हमेशा रहेगा, तो इसकी आवश्यकता हमेशा ही रहेगी। ये है यज्ञ से संबंधित। भाई यज्ञ करेंगे तो मंत्र वगैरह चाहिए, वो मंत्र लिखे गए पद्य के रूप में। वैसे ये 2 पार्ट माने गए, कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पटेड़ो रे, हाँ एक तो नॉलेज गठोलियो भी। दक्षिणी भारत में जो चलता था ना, वो कृष्ण यजुर्वेद था। तो हाँ, और उत्तर भारत में जो चलता था वो शुक्ल यजुर्वेद था। तो ये भी एक यज्ञ से संबंधित है। अब है ये मैन हुई है, कौन सो भाई वो क्यों फेमस है?
क्योंकि इनका कोई एक चीज को नहीं। ऐसा माना गया कि किसी राजा के लिए अथर्ववेद का ज्ञाता व्यक्ति उसके पास होना चाहिए। इसमें सारी बातें लिखी गई, भले ही वो बातें ज्ञान की हो, भले ही वो बातें युद्ध की हो, और भले ही वो बातें टूणा टोटका की हो। क्या क्या बात हुई? बोलो, कोई समस्या है तो बताओ, मिट जाओ। बीच में क्या बोलो, ये बात हुई। टूणा टोटका मतलब वंशीकरण मंत्र जो है इसी के अंदर, मतलब एक तरीका बताया है किसी को वश में कैसे करना, वो तरीका बताया है। ये लोकी पे आग लगा के उसका आंखों में काजल डालने से कोई वश में आ जाएगा, लेकिन मंत्र भी आना जरूरी है। फिर शनिवार को उस मंत्र का इतनी बार जाप करे, यानी कि कब्जे में करना है, होता है वंशीकरण मंत्र। तो वंशीकरण मंत्र भी इसी के अंदर लिखे गए। 2 मंत्र मारो, बोलो आओ कभी हवेली, हवेली को बेखातर था ना, कोई पढ़ना पड़े, सिद्धि होनी जरूरी है, सब सही है। जादू टोने टोटका भूत प्रेत ये सारी चीजें सही है, लेकिन इनका नॉलेज होना चाहिए। भाई यहाँ को नहीं, वो मंत्र थे, पढ़ लिया मंत्र, गूगल पर लगाओ वंशीकरण मंत्र, थारे सामने आ जाओ, ओम ये जाओ यहाँ से करके है, थारे सामने आ जाओ। देखो मतलब थोड़ी वो बोलता है थारे कोई बस में आ जाओ, उसकी सिद्धि करनी पड़ती है मंत्रों की। वंशीकरण मंत्र के अभी देखो, एक नहीं, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मन अमुक महीपति मैं विषयम करूम करूम स्वाहा। अरे वंशीकरण मंत्र है वो, देख लियो, विश्वास को नहीं है, वंशीकरण मंत्र है वो, लेकिन इनकी सिद्धि करनी पड़ेगी। कड़वी या तुम्बी की लौकी के तेल में कपड़े की बत्ती से काजल तैयार करें, आंखों पे लगाकर देखने से वंशीकरण मंत्र काम करेगा। फिर और भी है, देखो, अनार के पंचांग में सफेद घूंगची के मन को वही कुछ घूंगची मिलाकर पीस कर तिलक लगाने से समस्त संसार वश में हो जाएगा। अब और क्या चाहिए होता है, तो गूगल पर ला दिया तो वंशीकरण, वो मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है वो। अब आगो नहीं कहते मेरा वश में हो गया वंशीकरण मंत्र, तो लेकिन की सिद्धि करनी पड़ती है। युद्ध से संबंधित जानकारियां इसमें मिल जाएगी, युद्ध से कौन कौन सी जानकारियां मिल जाएगी। ऐसा कहा गया है कि युद्ध हमेशा पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है। मेरे बच्चे, युद्ध पहले भूमि में लड़ा जाता है और फिर लड़ा जाता है भूमि के ऊपर। इस लाइन का अर्थ समझे क्या? जैसे मान लो आपको किसी से लड़ाई करने जा रहे हो, आप ठोकरने जा रहे हो, जब आप चल रहे हो ना कूटने के लिए, तब आपके दिमाग में पहले पहुंच आओगी कॉलर पकड़ के 2 बेलूंगा साढ़े, आगे क्या सिचुएशन होगी वो अलग चीज है। लेकिन हमेशा युद्ध जो है वो पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले अपना पत्रकार पहले ही बता देगा सारी न्यूज, परमाणु बम और सारी ऐसे, इसके पास इतने हथियार है, वो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में चलती है वो चीज। पहले युद्ध हमेशा मनोभूमि में लड़े जाते हैं, उसके बाद ही भूमि पे लड़ा जाता है। इसके अंदर यह भी लिखा है कि नष्ट होता राष्ट्र, जैसे यूक्रेन, नष्ट होता राष्ट्र की तुलना की गई है नाव में पानी भरते। बात ये सच्ची है। फिर राष्ट्र डूबेगा, वो जो राष्ट्र नष्ट हो रहा है वो एक प्रकार से नाव की तरह डूब जाएगा, जिस नाव में पानी भरना शुरू है उस नाव की तरह। इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर लगभग 6000 मंत्र है, 731 लगभग की है सूक्त, टोटलिंग 20 अध्याय। बताओ किताब याद करोगा। और क्या की जानकारी है? आयुर्वेद की जानकारी। वर्तमान में या उस समय जितने भी रोग थे, उस रोग के सारे के साथ, अभी तो जरूरी है कि एक राजा के सलाहकार के लिए इसका पढ़ा हुआ या ये इसका नॉलेज वाला आदमी होना जरूरी है। वो राष्ट्र बहुत उन्नति करेगा जिस राष्ट्र में अथर्ववेद का ज्ञाता रहता। तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, उनको नॉलेज था, अथर्ववेद में लिखी गई। प्रत्येक बीमारी, आज नई बीमारी पनप की बात क्या होती है, कोरोना लिखे होगी अथर्ववेद, उसके कोरोना इतनी कोई और बीमारी को लिखे होगी कि विश्वास की बीमारी वाली का लिखा हुआ मिल जाएगा इसके अंदर। तो जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का जो है वो किसमें अंदर मिलेगा? अथर्ववेद। इसलिए हमारे लिए अथर्ववेद पढ़ना जरूरी है। जितना टाइम मिल जाए फुर्सत में हो, नौकरी लाके बाद में पढ़ लें। तो एक बार तो ये करो, एक बार नहीं तो ही पढ़ दो।
20 अध्याय, 6000 मंत्र, टोना टोटका, जादू, युद्ध, इस सब से सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? अथर्व, ठीक है कि हैं? अब 2-4 उपनिषद संबंधित है, लिखना माजी लिखो बे। ऋग्वेद काल में धर्म, एक ही बात समझ जाओगा, ऋग्वेद ही चाल धर्म, धर्म में लिखो 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। प्रकार है वैसे 11 बांटे गए हैं इनको। पहला लिखो घो या घोष, घो या घोष, घोष। आर्यों का प्राचीन देवता, आर्यों का प्राचीन देवता, प्राचीन, इसे आर्यों का पिता कहा जाता है, इसे आर्यों का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। सूर्य इसी का पुत्र है। सूर्य इसी का पुत्र, सूर्य की माता तो होगी अदिति, पिता हो गया सूर्य, पिता हो गया घोया घोष। लिखो सूर्य। आकाश का प्रमुख देवता, आकाश का प्रमुख देवता, अगलो लिखो अश्वनी या नास्ते, अश्वनी या नास्ते। युगल देवता, युगल देवता, युगल, युगल, ये हो जाएगा देवताओं का चिकित्सक, डॉक्टर, देवताओं का चिकित्सक। अलग वो अम्बेडकर की पटोगा, पिछली बार सेक्रेटरी किया है मेरे, अम्बेडकर की पुस्तक आई 40 लिखेड़ी है, 5 को नहीं याद कर सको। पिछली बार आई 3 महीने से अम्बेडकर द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है, जबकि मतलब 40 पुस्तक गूगल पर ही, जबकि 13 की भाई गुरी तो क्या याद करी जाओ। बाकी सारे संविधान के साथ आगे की बात, बाकी सिर्फ इतनी बच्चे वंग जन्म वगैरह और वह चीजा, बाकी संविधान के साथ आगे संविधान निर्माण में पट्टी जाए। चलो देख लिया बहुत पॉलिटिकल आप जन्म और वह चीजा लिख पानी, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कौन 100 रुपए। इम लिखो समुद्री यात्रियों की रक्षा की, अश्वनी, समुद्री यात्रियों की रक्षा की। महिलाओं के कृत्रिम पांव लगवाए, समुद्री यात्रियों की रक्षा की, महिलाओं के कृत्रिम पांव लगवाए, महिलाओं के कृत्रिम पांव लगवाए। अगलो लिख दो अग्नि, मैन लिखो अग्नि। उपनाम धूमकेतु, धूमकेतु। हिरण्य दंत, हिरण्य दंत। घर घर का अतिथि, घर घर का अतिथि, हर घर में पाई जाए। ये यानी अग्नि, ये मनुष्य व देवताओं के मध्य मध्यस्थता करवाता, मध्यस्थता करवाता। इसके लिए 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। बिचौलियो लिख दिया निश्चित ही, बिचौली 200 सूक्त, 200 सूक्त। इंद्र, इंद्र, इंद्र
अंतरिक्ष कहाँ होता है? अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश के बीच के भाग को अंतरिक्ष कहा जाता है। आकाश यानी स्वर्ग का देवता है आकाश आ रहा एक प्रकार। इंद्र, इसके लिए सर्वाधिक 250 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। इसके लिए सर्वाधिक 250 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। इसे पुरंदर सहस्राक्ष 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 कहा गया है। ये युद्ध का देवता था। उत्तरवेद में ध्यान रखना प्रजापति हो जाएगा, यहां है। अगलो लिखो बृहस्पति, देवों का पुरोहित, बस इतना, देवों का पुरोहित। अगलो लिखो सूर्य, सूर्य नहीं यम, यम यम यम, सूर्य का बड़ा बेटा, सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र, अमर देवता, अमर देवता। अगलो लिखो देवियां, प्रमुख देवियां, देवियां अदिति, अदिति, उषा, सरस्वती, अदिति, उषा, सरस्वती, पृथ्वी, सूर्या, सूर्या, उषा, उषा होती सूर्य का जो सुबह का रूप है, उषा, अदिति, सरस्वती, उषा, पृथ्वी, सूर्या, सूर्य की पुत्री है सूर्या। और भी कोई 2-4 होगी, देख 5 को नहीं, और भी उसके ना, 5 ही देवियों का उल्लेख है, और भी उसके। अब लिखो यज्ञ की अपेक्षा प्रार्थना को महत्व था, यानी ऋग्वेद में यज्ञ कम, प्रार्थना ज्यादा। यज्ञ की अपेक्षा प्रार्थना को महत्व था। प्रार्थना को महत्व था। अब लिखो ऋग्वेद में समाज, ऋग्वेद में समाज, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसके 2 अर्थ है। दो अर्थ है, एक रंग, एक व्यवसाय, रंग व व्यवसाय। आर्य गौर वर्ण के थे, वह अनार्य श्याम वर्ण। आर्य गौर वर्ण के थे, वह अनार्य श्याम वर्ण। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा है, मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वेद है, डॉक्टर, मेरे पिता वैद्य है। मेरी मां अन्न पीसने वाली है, मेरी मां अन्न पीसने वाली है। वो समाज पितृस्थात्मक था।